हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में हो जाएगा। किसान सभा आंदोलन की जो शुरुआत है बिहार में हुई थी। 1929 में बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयास से गठित हुई, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक 1858 से 59 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया एक बंगाली नाटक था। यह पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। 1859 ईस्वी में बंगाल में हुए नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्टिसाल। अधिवृक्क ग्रंथि कोर्टिसाल हार्मोन स्रावित करती है। हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती हैं। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क जो है मध्यांश और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क वल्कुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और नार एंड्रीनलिन या नार एपिनेफ्रिन, जबकि अधिवृक्क वल्कुट कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से जो है कोस्टिराइड हार्मोन या कोर्टिकाइड कहते हैं, जो कार्टिकोस्टिराइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं। उन्हें ग्लूकोर्टिकाइड कहते हैं। हमारे शरीर में कार्टिसाल मुख्य जो है ग्लूकोकार्टिकाइड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम जो है बेटिंग था, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यही जो है अनुच्छेद 1 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज जो अब हो गया है, पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, में स्थित है। इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। इस उच्च न्यायालय की मूल पीठ प्रयागराज में एवं खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पाबना जो है किसान विद्रोह 1873 से 76 के मध्य पश्चिम बंगाल के पाबना जो है जिले में यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ। इस विद्रोह के मुख्यतः 2 कारण थे। पहला है प्रथम जमींदारों द्वारा लगान में दरों को कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा देना, और दूसरा जो था 1859 ईस्वी के अधिनियम 10 के तहत काश्तकारों और ज़मीन पर मिले अधिकारों से जमींदारों द्वारा वंचित करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त सामान्य रूप से क्षारीय होता है। सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। 7 से कम पीएच मान को अम्लीय को दर्शाता है, और जबकि 7 से अधिक पीएच मान क्षारीयता को इंगित करता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रिया आर्शोविक। एंड्रिया आर्शोविक एक पेशेवर सर्बियाई निशानेबाज हैं। इन्होंने 2015 में यूरोपीय खेलों एयर राइफल स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 10, एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर जो है 24 जो है खाली स्थान का उपसर्ग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा योट्टो। योट्टो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को एसआई पद्धति में 10 के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ जो है घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। जैसे कि पहला दिया गया है 10 की पावर 24, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, योट्टा कर हो जाएगा, इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। और 10 की पावर 21 को जो है इट्टा जेड से, और जो है 10 की पावर 18 को एक्सा ई से, और 10 की घात 15 पेटा पी से, और 10 की घात जो है 12 को टेरा कहते हैं टी से, 10 की पावर 9 को गीगा जी से प्रदर्शित करते हैं, 10 की पावर -24 को योक्टो वाई स्मॉल वाई है, और इसमें 10 की पावर -21 में जेप्टो जेड स्मॉल है, 10 की पावर -18 को एटो ए स्मॉल है, और जो है 10 की पावर -15 फेमटो ये एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा यानी 1950 से 1962 रहा, तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि 1967 से 1969 जो है का रहा है। और उल्लेखनीय है कि नीलम संजीव रेड्डी भारतीय गणराज्य में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं, तथा ये एकमात्र भारत में ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 12, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा AM खुसरो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अब तक कुल 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। कुछ प्रमुख वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके कार्यकालों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जो 11वें वित्त आयोग थे ये 1998 ईस्वी में प्रोफेसर AM खुसरो 2000 से 2005 तक। 12वां वित्त आयोग 2000 जो है 3 ईस्वी डॉक्टर C रंगराजन 2005 से 2010 तक रहे हैं। और 13वां वित्त आयोग जो 2007 ईस्वी में डॉक्टर विजय L केलकर 2010 से 15 तक। 14वां वित्त आयोग 2013 जो है ईस्वी में डॉक्टर YV रेड्डी 2015 से 20 तक। और 15वां जो है 2017 ईस्वी में और NK सिंह, और ये 2020 से 2025 तक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अमुक्त मर्यादा पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अमुक्त मर्यादा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलु वंश का महान शासक था। कृष्णदेव राय ने जो है तेलुगु में अमुक्त मर्यादा एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा पर्णय की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का जो है क्लासिक युग कहा गया है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने नगलपुर जो है नामक नए नगर हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, शक्ति यानी पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में की जाती है तो कर्ता की शक्ति W/T होती है, जहां W कर्ता द्वारा किया गया कार्य और T समय को प्रदर्शित करती है।
अतः शक्ति जो ज्ञात करने का जो सूत्र है P बराबर W/T हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स में। फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग एथलेटिक्स में होता है यदि कोई धावक संकेत दिए जाने से पहले अपने जो है फ्लांग को छोड़ देता है तो उसे फॉल्स स्टार्ट कहा जाता है तथा उस प्रतिभागी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। मुख्य प्रमुख खेलों से संबंधित शब्दावली निम्नलिखित हैं, जैसे कि गोल्फ जो है, गोल्फ में बोगी, ऑल स्क्वायर, बर्डी, डांगल, बंकर, वर्डी, डबल ईगल, ये सभी गोल्फ से संबंधित शब्द हैं। फुटबॉल से जो संबंधित हैं फुल बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी, फ्री किक, स्वीपर। क्रिकेट से जो है चाइनामैन, गुगली, मेडन, LBW, स्ट्रोक, पापिंग, क्रीज, डेड बॉल, हुक, ये सभी क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय। भारतीय संविधान में संसदीय भाषा जो शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को जो है प्रवृत्त हुआ। संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें जो है कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक जो है वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को जो है चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनान में हुआ था। ये एक प्राचीन यूनानी चिकित्सक थे जिन्होंने प्राचीन यूनानी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रेड फोर्ट जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल किला। रेड फोर्ट जो लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसका जो दोस्तों निर्माण है ये मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1638 से 1648 ईस्वी में करवाया था। इस ऐतिहासिक इमारत में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखता है। शाहजहां के शासनकाल में 1627 से 1657 स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें हैं जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि सभी जो हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला है 19, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 57.91 मिलियन किलोमीटर। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य और कुछ ग्रह के बीच की दूरी 57.91 मिलियन किलोमीटर है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक जो है 600 अंश सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। गटका दोस्तों पंजाब राज्य का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट का रूप है जो सिख गुरुओं से जुड़ा हुआ है। यह मार्शल आर्ट तलवार और लाठी से लड़ने के कौशल और आत्मनियंत्रण को आत्मसात करता है। ऐसी मान्यता है कि गटका की उत्पत्ति तब हुई थी जब जो है 6वें सिख गुरु हरगोविंद ने मुगल काल के दौरान आत्मरक्षा के लिए कृपाण को अपनाया था। कुछ प्रमुख मार्शल आर्ट हैं और उनसे संबंधित राज्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि लाठी खेला जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और थांगटा मणिपुर जो है, कलारी पयट्टू ये केरल से संबंधित है, मलखम्ब मध्य प्रदेश से संबंधित है, सिलम्बम ये तमिलनाडु से संबंधित है, मुष्टियुद्ध वाराणसी जो है, काठी सामू
आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 21। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया था, ये किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ब्रिटिश भौतिकी शास्त्री जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 22। अल्बानिया की राजधानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिराना। अल्बानिया की जो राजधानी है तिराना है। अल्बानिया जो है पूर्वोत्तर यूरोप में स्थित एक छोटा देश है। इसकी राजधानी तिराना है तथा इसकी मुद्रा लेक है। कुछ अन्य जैसे देश और उनकी राजधानियां हैं, जैसे कि अल्जीरिया की जो राजधानी है अल्जीरियर्स और इसकी जो मुद्रा का नाम है दिनार है। अंगोला की जो राजधानी है लुआंडा है और इसका है क्वांजा मुद्रा का नाम है। कनाडा में की राजधानी ओटावा, यहाँ पे डॉलर चलता है। अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू है और यहाँ पे मनात चलता है मुद्रा। बुल्गारिया ये सोफिया इसकी राजधानी है और यहाँ पे लेवा मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) में यह उपबंध किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोफिल। ऊपरी एपिडर्मिस और निचले एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले ऊतक मेसोफिल यानी मेसोफिल कहलाते हैं। मेसोफिल ऊतक क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरेनकाइमा से बना होता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है फिनलैंड की जो मुद्रा है इसका नाम क्या है, तो ये है यूरो। फिनलैंड उत्तरी यूरोप के फेनो-स्कैनेडियम क्षेत्रों में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी राजधानी हेलसिंकी तथा आधिकारिक मुद्रा यूरो है। इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के कुछ प्रमुख देश और उनकी राजधानियां मुद्रा निम्नलिखित हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है ये बर्न है और यहाँ पे फ्रैंक चलता है। नीदरलैंड में एम्स्टर्डम ये यूरो चलता है यहाँ पे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और यहाँ पे यूरो यहाँ भी चलता है। नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो है, यहाँ पे क्रोन चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस देश की जो सीमा है भारत से नहीं मिलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सेशल्स। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत यानी नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण में समुद्र पार यानी हमारे पड़ोसी 2 द्वीप हैं, समूह हैं जैसे श्रीलंका और मालदीव से भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोपोग्राफिक मैप। अगला क्वेश्चन है 28। भारत का राष्ट्रपति बनने की जो अधिकतम आयु सीमा है कितनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का निर्वाचित होने के लिए योग्यताओं के बारे में उपबंध किया गया है जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु कर चुका हो। तीसरा पॉइंट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अंततः स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए
किसी भी प्रकार का अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर यानी अध्यक्ष की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के जो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। वह नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक और आमतौर पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं। अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। इन्हें लोकसभा के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का दायित्व सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये अनुसूचियां हैं 12। भारतीय संविधान में मूल रूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जबकि अब बाद में संशोधन द्वारा संविधान में 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया है, जिससे उनकी संख्या अब 12 हो गई है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में तथा 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 31। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी जी देसाई। मोरारजी जी देसाई मार्च 1977 जुलाई 1979 भारत के पहले गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। 1970 के आम लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को पराजित कर अपनी सरकार बनाई तथा मोरारजी देसाई को भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है 32 है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना है 1953 ईस्वी में सैद्धांतिक और व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 33। सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है सनी डेज। ये लिखी गई है सुनील गावस्कर के द्वारा। सनी डेज प्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्रिकेट सुनील गावस्कर द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त आइडल्स, रन्स एंड रूइंस तथा वन डे वंडर्स इनकी अन्य पुस्तकें हैं। इन्हें लिटिल मास्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 34। 1991 से 92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जानते थे। 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को वर्ष 1991 से 92 में स्थापित किया गया था और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। अगला क्वेश्चन है 35 है। वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस में। रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्गा नदी रूस में बहती है। यह रूस की राष्ट्रीय नदी है। यह नदी मॉस्को के उत्तर पश्चिम में बल्दाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है 36। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
द्वारा शुरू की गई। यह केंद्र प्रायोजित योजना है या देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने और बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। प्रत्येक वर्ष जो है 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37। मारियाना की जो खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व का सबसे जो है गहरा गर्त है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। गर्त महासागरों में सबसे गहरे भाग हैं। सामान्यतः ये 5,500 मीटर से भी अधिक गहरे हैं और महासागरों के नीचे नितल के छोर पर स्थित होते हैं। विश्व में जो है कुछ प्रमुख गर्त हैं और उनकी अवस्थित निम्नलिखित है, जैसे टोंगा ये जो है 10,882 और प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ 10,500 प्रशांत महासागर जो है। प्यूर्टो रिका 8,380 मीटर गहराई है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटाकामा 8,380 प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा 1,450 दक्षिण जो है दक्षिणी हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन 38। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्र की संस्कृतियां विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का जो है रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। अगला क्वेश्चन है 39। बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 है। बोरान आवर्त सारणी के समूह 13 में स्थित पी ब्लॉक का पहला तत्व है। यह एक रासायनिक तत्व है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है। इसे प्रतीक बी से जो है दर्शाया जाता है। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25 की पावर 2 2s की पावर 2 जो है p2p है। इसकी जो है खोज वर्ष 1808 ईस्वी में जोसेफ लुइस गे लुसाक और लुइस जैक्स थेनार्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में बम्बई में की गई थी। इसके जो है प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी थे, दूसरे अध्यक्ष जो दादा भाई नौरोजी, तृतीय अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तथा चौथे अध्यक्ष जो जॉर्ज यूली प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कुश्ती। शब्द हाफ नेल्सन शब्द का प्रयोग कुश्ती खेल में किया जाता है। इसके अतिरिक्त हीथ, कैडल, डबल नेल्सन, टाइम कीपर, डॉगफॉल, मैट, ब्रिज, कॉशन, एक्टिव, अटैक, रिबाउट, होल्ड आदि शब्दों का प्रयोग भी कुश्ती खेल में किया जाता है। कुछ अन्य प्रमुख खेल और उससे संबंधित शब्दावलियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि मुक्केबाजी में ये जो प्रयोग किए जाने वाली शब्दावलियाँ हैं पंच, अपरकट, राउंड, जैब, हुक, रिंग, बेल्ट, ब्लो, बाउंस आदि हैं। शतरंज में बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, फिडे नाइट, रैंक, एलोरेटिंग आदि हैं। फुटबॉल में फुल बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, ट्राइबेकर, ब्रेकर, हैंडबॉल, स्वीपर, थ्रो इन, बैक आदि सभी फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियां हैं। अगला क्वेश्चन है 42। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 43 है टाइगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा।
भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में से एक कायगा परमाणु स्टेशन पश्चिमी भारत में कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास कायगा में स्थित है। यह संयंत्र वर्ष 2000 से कार्यरत है। इसका जो संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापित क्षमता 880 MW है, मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है 44। नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोली। नोवाक जोकोविच एक विश्व प्रसिद्ध सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच का सबसे ज़्यादा एकल ग्रैंड स्लैम खिताब 24 जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इनका उपनाम नोली है। पनिसर उपनाम दिग्गज टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी का और टर्मिनेटर का प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो ये हो जाएगा ईटानगर। भौगोलिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है। इसे 20 फरवरी 1987 को भारत राज्य में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी ईटानगर है। यह पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है और उत्तर में चीन के तिब्बत क्षेत्र से पड़ता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में नागालैंड तथा म्यांमार एवं दक्षिण पश्चिम में असम पड़ता है। इसे अपनी तथा म्यांमार एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में असम पड़ता है। इसे अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उगते सूर्य का प्रदेश कहा जाता है। इसका राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल राज्य पशु है, मिथुन राज्य पुष्प तथा वृक्ष हालोंग है। अगला क्वेश्चन है 46। तिरुपति गुड़िया यानी डॉल्स बनी होती है, तो ये बनी होती है लाल चंदन की लकड़ी की। जमींदारी सभा की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1838 में। अगला क्वेश्चन है 48। नीति आयोग के संबंध में इसका नीति का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49। नदी का वह ज्वारी मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एस्टुअरी। नदी का वह ज्वारी मुहाना जहाँ ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है ज्वार नदमुख एस्टुअरी कहलाता है। इस क्षेत्र में प्रचुर जैव विविधता पाया जाता है। ज्वार नदमुख आमतौर पर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। नर्मदा और ताप्ती भारत की बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरह बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, पूर्ण परिपक्व राशि पर, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों जो कहलाएगी ये कहलाएगी ऑप्शन बी, सस्ती मुद्रा। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा सस्ती मुद्रा कहलाती है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।